एक दिन ईशान किशन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। अबे भाई, इंडिया का एक से एक बढ़ के खिलाड़ी आ रहा था। सुबह तो खाली वैभव सूर्यवंशी ने छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर हमने कब देखी। अब रोहित शर्मा की भी सेंचुरी, विराट कोहली की भी सेंचुरी, विजय हजारे ट्रॉफी टॉप ऑफ द टेबल जा चुके इस टाइम के ऊपर। पूरे इंडिया में शायद आईपीएल को भी इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी आज विजय हजारे ट्रॉफी को मिल रही है, क्योंकि एक दिन के अंदर इंडिया के सभी सुपरस्टार्स वो काम करके दिखा रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई नहीं सोच रहा था कि भाई पहले दिन पे ऐसा तूफान, ऐसा बलबला आएगा कि कोई सोच नहीं सकता। विराट की सेंचुरी, रोहित की सेंचुरी, वैभव की सेंचुरी, लेकिन अभी हम रोहित और विराट की सेंचुरी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि दोनों किंग जो हैं वो अपनी अपनी सेंचुरी अपने अपने स्टेट की तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इस बारे में बात करता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। लिटरली अनबिलीवेबल। सुबह से मैं अपना मॉनिटर टीवी खोलकर बैठा हूं, यानी कि एक साइड पे मॉनिटर चल रहा है, एक मैच चल रहा है, दूसरी साइड पे टीवी चल रहा है, मेरा दूसरा मैच चल रहा है, यानी कि टीवी पे भी मैंने डिश टीवी लगाया हुआ, तो उससे जो है वो इंडियन चैनल जो है वो कवर कर रहा हूं। लेकिन जो मैचेस मैं देख रहा हूं वो बवाल हैं। आप खुद सोचिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इस एज में, जिसको हम कहते हैं कि भैया रिटायरमेंट ले लो, नहीं ले लो रिटायरमेंट। अबे रिटायरमेंट वाले तो वो क्या कहते हैं, एबी क्रिकेट, वो तुम रो लो, तुम रो लो, यही कर सकते हो, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 ओडीआई बैट्समैन, रोहित शर्मा नंबर 1 बैट्समैन और विराट कोहली नंबर 2 बैट्समैन, दोनों ने रीजन भी बता दिया कि वो नंबर 1 और नंबर 2 किस वजह से है। बहुत ही बवाल क्रिएट करके रखा है विजय हजारे ट्रॉफी में। पहले रोहित शर्मा ने 155 रन, रोहित शर्मा का 60 बॉलों में सेंचुरी करना और 159 रन करना 92 बॉलों के अंदर, ये इस बात का डेफिनेटली सबूत है कि T20I क्रिकेट आज भी रोहित से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। आज भी रोहित अगर चाहता तो इंडिया की तरफ से T20I का वर्ल्ड कप 2026 भी खेल सकता था। उसको रिटायरमेंट पता नहीं क्या लेने की इतनी जल्दी पड़ गई। मैं नहीं चाहता था कि रोहित रिटायरमेंट ले, भाई कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं चाहता था। वो बंदा आज भी इस तरीके से डोमिनेट कर रहा है ओडीआई के अंदर कि हम कहते हैं भाई तू T20 खेल ले मेरी जान, अभी एक वर्ल्ड कप तेरा बाकी पड़ा हुआ है, वो भी साथ में ले जा तू। लेकिन जो भी हो भाई, रोहित भाई ने कमाल किया है। 155 रन यहां पर किए हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग यहां पर रोहित शर्मा ने कर दी है। 94 बॉल में एग्जैक्टली रन किया और 9 छक्के, 8 चौके, 18 चौके, यहां पर 165 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा की बैटिंग आपको देखने को मिली है। 165 का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा की तरफ से, किंग की तरफ से आज हमें देखने को मिला। बहुत ही बवाल और आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग यहां पर रोहित शर्मा ने खेल दी है। मुशीर खान भी अच्छे दिखे, अंकुश रघुवंशी, इन्होंने भी थोड़ी बहुत डिसेंसी दिखाई, लेकिन जो और बैट्समैन थे वो अपना 50 भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ना ही रघुवंशी का 50 हुआ, ना ही मुशीर का 50 हुआ, ना ही सरफराज का 50 हुआ। लेकिन यहां पर 50 हुआ किसका, 50 में नहीं बल्कि सीधा 150 हो गया रोहित शर्मा का। भाई ये होता है टैलेंट, इसको बोलते हैं खेलने का जज्बा। जब वो ग्राउंड के अंदर उतर के लड़ता है ना रोहित शर्मा, तो पता चलता है कि कोई मर्द का बच्चा खेल रहा है, कोई सीरियस टैलेंट खेल रहा है। दिलेरों की तरह ये आया घुमा के छक्का, ये घुमा के चौका, ये ऊपर से ये पुल शॉट, हर किस्म का शॉट यहां पर रोहित शर्मा ने मारा है। हर किस्म की इनिंग यहां पर आज रोहित शर्मा ने खेली है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे हमेशा। पहले मैच के अंदर ही विजय हजारे ट्रॉफी में हाइप 99.99% बढ़ाकर पता नहीं कहां पे पहुंचा दी। मेरे को टोटल रेट ही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही कमाल और बवाल किस्म की इनिंग यहां पर रोहित शर्मा ने खेली। फिर विराट कोहली लगे हाथों, विराट कोहली ने बोला भैया मैं भी अपना काम कर ही देता हूं। विराट ने भी सेंचुरी ठोक दी, ये लो। और विराट कोहली भी टिपिकल विराट कोहली की इनिंग, जो क्लासिकल शॉट, उस बेहतरीन छक्के, बेहतरीन चौके विराट की तरफ से आपको देखने को मिले। विराट कोहली आज मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे, जबकि रोहित जो है वो मुंबई की तरफ से खेल रहे थे। और मुंबई का राजा ने दिल्ली का राजा जो भी है, दिल्ली वाले तो खैर मैंने सुना कि गालियां वाली भी बहुत देते हैं, लेकिन वो मुझे को नहीं पता। लेकिन जो भी हो, विराट ने यहां पर आज कोई गालियां वाली तो नहीं दी, लेकिन अपनी बैटिंग से जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सबूत और प्रेरणा, बोलते हैं क्या बोलते हैं कि प्रेरणा है यंगस्टर्स के लिए। एक सीखने का मौका है कि भाई किंग ऐसे खेलता है, बादशाह ऐसे खेलता है। आज उन यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा दिन है। सोचिए आज वो यंगस्टर कितने खुश होंगे जिन्होंने आज रोहित और विराट के साथ ग्राउंड शेयर किया, क्योंकि ये बहुत सारे लड़कों का ड्रीम था यंगस्टर्स का। बहुत ऐसे इंडियन यंगस्टर्स होंगे, स्टेट के लेवल क्रिकेटर होंगे, बहुत ही छोटे छोटे होंगे, जिनकी जिंदगी में ख्वाब होगा कि क्या हम कभी विराट कोहली से मिल भी पाए। विराट कोहली एन इनक्रेडिबल रिटर्न। रोहित शर्मा जो है वो 7 साल बाद और विराट कोहली 15 साल बाद जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने क्या जबरदस्त कमबैक किया और दोनों ने सेंचुरी बनाई है। बस भाई इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा हमारे
प्रेसिडेंट कब से वो चल रहा है और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ तो सारे बड़े प्लेयर्स अपने आप को दोबारा प्रूव करने के लिए भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं खेल रहे क्या? भाई तो ज्यादातर तो लीगों में ही गए हैं, आपके सामने है। हमारे यहाँ बचा हाँ, कौन? लेकिन जैसे ये लोग हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, सऊद, शकील, शान मसूद वगैरह, ये लोग नहीं खेल रहे क्या? भाई वो तो खेल रहे होंगे ना। मसला पता ही है कि जब आपके टॉप प्लेयर्स चले गए बिग बैश, बाकी उसके अलावा आपने 9-10 के नाम सुने होंगे, उनको इन सब चीजों के लिए इजाजत मिली हुई है, तो फिर कैसे होगी बात? मतलब वो तो क्या दम होगा उस लीग में जिसमें आपके सारे मेन प्लेयर्स ही ना हो? नहीं तो इससे नजीब ये चीज शो होती है कि हम लोग डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते ना। यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। नहीं, और इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो उनके यहाँ बिल्कुल मना है, बाहर के कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना टोटली मना है। वो वेटरन्स वाले चले जाते हैं अमूमन टूर्नामेंट खेलने। अदरवाइज अगर इनके यहाँ भी इजाज़त होती तो बहुत से, जैसे विराट कोहली, वो तो मतलब दुनिया के पैसे एक तरफ, रोहित शर्मा और मेरा विराट मेरा कोहली। ख्याल है शायद मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली शायद खुद भी ना जाता। अगर खेलता तो कोई एक आध लीग शायद खेल लेता, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो पैसे के पीछे ऐसे भागने वाला प्लेयर है। जरूरत नहीं है ना। हाँ। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें इतना दिया है, इतनी इज्जत दी हुई है कि जिस गली में निकल जाते हैं। अब देखो ना, विराट कोहली जिस जगह पे आज मैच खेला वहां पर एक आदमी भी नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि टोटली मना किया हुआ था सबको। जो एनसीए है ना बेंगलोर में, अपना बेंगलोर में एनसीए कहाँ पे इनका, वो जो जहाँ पे लक्ष्मण होता है, वहाँ पे किसी बंदे को आने की इजाज़त ही नहीं होती है। हाई एक्सेलेंसी बोलते हैं उसको। और जहाँ पे रोहित खेला वहाँ पे 15-16 हज़ार आदमी आए हुए थे। तो फर्क है ना, दोनों ने सेंचुरियां बनाई हैं और दोनों नाम के तो भाई, और भाई काम के रोहित भी ने मुंबई के खिलाफ, मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ बनाई है 94 बॉल्स पे 155 रन्स, 18 चौके और 9 छक्के हैं इस इनिंग में। बस और बस हाँ बस और क्या चाहिए? और विराट ने दिल्ली के लिए खेलते हुए आंध्र प्रदेश मेरा ख्याल है के खिलाफ आंध्र बनाए प्रदेश हैं 101 बॉल्स पर 131, 14 चौके 3 छक्के। दोनों अपने हिसाब से ही खेले। दोनों अपने हिसाब से खेले। जैसा हाँ, वो खेलता है वैसा वो खेला है, जैसा वो खेलता है वैसा वो खेला है। वो विराट ने ये कि छक्के तो 3 मारे, रनिंग बहुत करी होगी ना, डबल ट्रिपल। वो जितना फिट है, उसका स्टाइल है एक कि पहले अपनी रनिंग से मारता है बॉलर को, सिंगल के डबल लेता है, फिर जहां लूज बॉल मिले तो फिर अपना और घेर विराट बदल देता कोहली है। ने सचिन तेंदुलकर का 16,000 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वो जो है उन्होंने किए थे 391 इनिंग्स में, इसने किए 330 इनिंग में। बहुत फर्क है। 60 इनिंग्स, 60-61 इनिंग्स का है। हाँ। 60-61 इनिंग्स का मतलब है आराम से 2000 रन तो और बिल्कुल। आराम से। मतलब अगर फॉर्म खराब है तो कह रहा हूँ, हाँ, फॉर्म अच्छी हो तो 4000 भी कर सकता है। सही बात है। बड़ा प्लेयर है यार, बड़ा नाम है। बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने विजय हजारा में भाईजान दोनों ने अपने बल्ले से 100 निकाले हैं। रोहित शर्मा ने 155 रन की इनिंग्स खेली है 94 बालों के ऊपर, और विराट किंग कोहली ने 132 रन की इनिंग खेली है 101 बालों के ऊपर। और इधर कुछ पाकिस्तान में जो हमारे घंटे के किंग हैं, जो कि बिग बैश में अपनी पतलूने उतरवा रहे हैं, कुत्तों वाली परफॉर्मेंस दी जा रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। जबकि उधर इंडियंस को देखो, 37 साल विराट कोहली और 38 साल रोहित शर्मा को कोई जरूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट की? जरा पहले मुझे ये बताएं ना, जरा सबसे पहले मुझे ये बताएं, उनको जरूरत है? उनको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जरूरत नहीं है ये मैटर नहीं करता। वो कितने बड़े प्लेयर है ये मैटर नहीं करता। वो अपनी गेम के साथ कितने लॉयल है ये मैटर करता है, और वो उन्होंने दिखा दिया। इधर देख लो, हमारा बाबर आजम बिग बैश में बूज बम्स हुआ पड़ा है। हमारे जितने भी ये लिपस्टिक एक्टर मौलवी जो है, वो सारे वो जो है यस इज अ 2, 2 इज अ 1, वो सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और उनकी ड्रामेबाजी आप लोग देख लो। विराट कोहली ने 132 रन की इनिंग खेली है 101 बाल के ऊपर। रोहित शर्मा ने 155 रन मारे हैं 94 बालों के ऊपर। और यकीन करो, उनको जरूरत नहीं है ना डोमेस्टिक खेलने की, ना उनको अपने आप को इस एज में प्रूफ करने की जरूरत है कि जी हम कितने बड़े प्लेयर हैं, या हमें 27 का वर्ल्ड कप खिलाना है तो हमें उसके लिए जो है वो आपने हर हालत में जो है वो खिलवाना ही खिलवाना है, जो है वो डोमेस्टिक खिलाएंगे जी हम खेल लेंगे।
वो डोमेस्टिक ना भी ना खेलें, वो फिर भी इंडिया के टॉप 2 परफॉर्मर रहेंगे 27 के वर्ल्ड कप तक। मतलब अगर आप 27 के वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाते हो तो आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों को डालना पड़ेगा, ये आप सबको पता है। लेकिन वो यंगस्टर्स के माइंड में ये चीज नहीं डालना चाहते कि यार आप अगर एक फॉर्मेट खेल रहे हो या आप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दोगे या डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे तो आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। आपको बड़ा प्लेयर बनने के लिए हर तरह की क्रिकेट को इज्जत देना पड़ेगी। ये चीज हमारा बाबर आजम ने कितना टाइम हो गया बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। बाबर आजम पिछले 4 साल से बकवास परफॉर्म कर रहा है। मोहम्मद रिजवान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना मोहम्मद रिजवान डोमेस्टिक में आपको नजर आता है, ना बाबर आजम तो बिल्कुल आपको डोमेस्टिक में नजर नहीं आता। बाबर आजम से यकियां करवा लो, तमाशबीनियां करवा लो बाबर आजम से। और बाबर आजम की ना एक और बात मैं आपको बताता हूं, वो अपने आप को पता नहीं दिल में समझता है कि मैं विराट कोहली हूं। भाई विराट कोहली अगर है ना तू तो खेल रहा डोमेस्टिक, वो पागल है उधर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। 100 ठोक दिया उसने, फिर 100 मारना इजी नहीं होता किसी भी जगह के ऊपर। जब आप 100 करते हो तो भाई आपके दिल में आपको अपने लिए पता चलता है हाँ यार मैंने किया है। 132 रन उसने मारे हैं। साथ रोहित शर्मा की अगर आप बात करो तो रोहित शर्मा ने 155 रन मारे 94 बालों के ऊपर। 38 साल की उम्र में डोमेस्टिक खेल रहे हैं भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये, बहुत बड़ा दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ता है ये चीजें करने के लिए। हाई माई को प्लेयर ये कर नहीं सकता। 38 साल में लोगों को कैरियर तबाह खत्म फ्लश हो जाते हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो अभी भी रोहित शर्मा का आपने वो देखा किस तरह रोहित शर्मा ने अपना वेट लूज किया, किस तरह रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस को टॉप क्वालिटी बनाया। क्या रोहित शर्मा फिर भी अपने आप को प्रूफ करेगा? नहीं, बट उसने अपनी गेम के साथ लॉयल रहना है। उसने बताना है लोगों को यार खेलो डोमेस्टिक को इज्जत दो। रोहित शर्मा ने बताना है, विराट कोहली ने बताना है कि भाई डोमेस्टिक को इज्जत दो। और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं इसमें उनकी मैं तारीफ तो नहीं करूंगा क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, इससे तगड़ी परफॉर्मेंस वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दे चुके हुए हैं, इससे अच्छी क्रिकेट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल चुके हुए हैं। बट इधर 2 चीजें सिर्फ उठाने को बनती हैं कि वो अभी भी इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं। भाई वो जयपुर में मैं देख रहा था रोहित शर्मा को, भाई जैम पैक स्टेडियम था, बिल्कुल स्टेडियम भरा हुआ था और रोहित शर्मा मरी जा रहा था। स्वीपें, कट, पुल, सामने निकल के जो बॉल मिली थी रोहित शर्मा उसको मार रहा था। और नजर आ रहा था कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए कितने ज्यादा सीरियस है दोनों। हमारा देख लो बाबर आजम साहब उधर बिग बैश में जो है वो अपनी पाकिस्तान की इंसल्ट करवा रहे हैं। उस दिन बाबर आजम ने जी 42 बालों पे 58 रन मार दिए हैं, तो ये डड्डू फैंस हैं जो ये पागल हुए पड़े हैं। भाई 42 बालों पे 58 रन मार देने में क्या कौन सी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। क्रिकेटर से रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है, या तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं या उनके रन्स नहीं आते। ये विराट रोहित कहाँ से आ गए भाई? मतलब क्या भाई कर रहे हैं? यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज मैं ये बात ही नहीं करूंगा कि विजय हजारे ट्रॉफी में क्या हुआ, डोमेस्टिक कैसा चल रहा है, सेंचुरी कैसे आई। मैं आपसे खाली एक सवाल कर रहा हूँ, अगर ईमानदारी से तुमने जवाब दे दिया ना मैं मान जाऊंगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े नाम है क्रिकेट के, क्या उनको जरूरत है डोमेस्टिक खेलने की? आप पहले मुझे ये बताओ। नहीं है ना, कहीं से भी नहीं है ना, तो क्यों खेल रहे हैं डोमेस्टिक? मतलब क्यों ऐसा चीज हो रही है? हालांकि अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट कोहली की बैक टू बैक 200 ऐसा नहीं कि मतलब उनकी फॉर्म ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फॉर्म नहीं लगी हुई इसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई ये होती है गेम की इज्जत। जब कोई प्लेयर कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने से ज्यादा इज्जत गेम को देगा तो ऑटोमेटिकली इसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। और आज देखो विराट कोहली रोहित शर्मा का ये नहीं कि भाई देखो आज कहीं मैच भी लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी फैंस इतने पागल हो रहे हैं। सब लोगों को पता लग गया बिना लाइव टेलीकास्ट के। क्यों पता लगा? क्योंकि यार लोगों को पता था कि ये लोग कितने पैशन के साथ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और मैं तो मतलब एक तरीके से ना मतलब अजीबो गरीब मामला तो हो गए मेरे दिमाग के कि हम लोग बीबीएल में क्या कर रहे हैं। बताओ, हाँ हम लोग बीबीएल में क्या कर रहे हैं? मतलब इतने बड़े बड़े नाम हमारे भी तो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल गए हुए भाई। बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी खेलने गया हुआ है, नसीम शाह खेलने गया हुआ है और शादाब खान गया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर बात होती है कि वो बीबीएल है, ठीक है ना, वो लीग खेलने गए हुए। आपका डोमेस्टिक सर्कल, अब आपको याद आया जब मैं आप मुझसे उस वक्त पूछती थी यार ये कहाँ से आ रहे हैं लड़के, कहाँ से यंग टैलेंट आ रहा है, मैं आपको उस पर एक बात बोलता था कि भाई इंडिया का डोमेस्टिक सर्कल बहुत स्ट्रांग है। अभी देखो ठीक है विराट कोहली रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप एक चीज आप भूल रही हो, आज जो कंपनी के अंदर उनके कंपनी के अंदर जो लड़के खेले होंगे
जो न्यू यंगस्टर खेले कितना होंगे, उनको एक्सपीरियंस मिला होगा सोचो वहाँ। एक्सपीरियंस के साथ साथ वो कितना इंस्पायर हुए होंगे कि यार ये बंदा अपने करियर के आखिरी साल गिन रहा है और ब्रांड से ये दोनों, सेंचुरी जो मार बाद रहा में है, हम भी मानते हैं, बट ब्रांड से दोनों। और ये सेंचुरी मार रहा है, फिर यंगस्टर बोल रहे होंगे यार हम क्यों पीछे रहे। आज देखो ना, वो सूर्यवंशी ने भी आज अच्छा खेला है। उसके बाद मतलब ओवरऑल आज मतलब इंडिया के बंदों की, वो तमिल का अलग मैच चल रहा है, मुंबई से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, दिल्ली से विराट कोहली खेल रहे हैं, ओवरऑल मतलब एक मैचेस चल रहे हैं। तो भाई ये डोमेस्टिक आपको आगे लेके जाना सिखाता है। और यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा ने सिर्फ ये चीज नहीं दिखाई, ये प्रूफ कर रहे हैं वो आने वाली नस्लों को, आने वाले यंगस्टर को, कि भाई ये डोमेस्टिक को हल्का मत लेना। क्योंकि देख लो अभी भी हम इस पॉइंट पे भी आके इस गेम को इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पे हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तुम लोग भी डोमेस्टिक खेलना, लेकिन हमारा मतलब पता नहीं लेकिन देखो कैसे है। अंडर 19 वर्ल्ड कप तो हम लोग अभी जीते रिसेंटली, ठीक यार है, वर्ल्ड छोटे कप नहीं बच्चे। भाई, हाँ, एशिया sorry, कप, एशिया एशिया कप, कप। हाँ एशिया वो कप। तुम सही कह रही हो, हमारे लिए वर्ल्ड कप हमारे ही लिए है, तो वर्ल्ड कप हमारे ही लिए है। तुमसे सही बोला। लेकिन देखो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, अब नहीं जो होती। नए लड़के हैं अब उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, ठीक है, और ज्यादा मतलब वो टीम में आए वो। सरकार जब आप फौरन आप रंग बिरंगी जर्सी पकड़ा दोगे ना पाकिस्तान की, तो कोई मतलब यहाँ पे फायदा नहीं होना। सही कह रहे हो। आपके लिए डोमेस्टिक का रगड़ा बड़ा खतरनाक होता है। आप एक चीज, मैं तो साथ शुरू से वीडियो में मेरा एक सवाल है ना, आज मैं ये बात ही नहीं करूंगा 150 रोहित ने मार दी, यहाँ पे विराट कोहली ने मार दी, लेकिन बात तो करनी चाहिए हम लोगों बिल्कुल को भाई, यार। वीडियो जब भी बना रहे, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये बात करूंगा, जो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था आपसे और कमेंट्स के अंदर लोगों से कि भाई क्या कोहली और रोहित शर्मा को जरूरत थी ये मैच खेलने की, जो उनकी रोक सको तो रोको, नहीं रुकने वाले, नहीं रुकने वाले। भाई मूंग दल रहे हैं ये किसी की छाती के ऊपर, शदीद किस्म का, ठीक है। और वो देखिए कि भाई वो मूंग दलने से रुकने नहीं लगे, छातियां जख्मी कर दी उन्होंने मार मार के। जब से कम बैक किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, देखिए आप कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी टॉप लेवल की आई है ओडीआई सीरीज में। और अब उनको कहा गया कि भाई तुमने जो है वो डोमेस्टिक खेलना है। ये इस चक्कर में थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आएंगे ही नहीं डोमेस्टिक में, ये तो आएंगे नहीं, ये भाग जाएंगे, और इसलिए हमारी इनसे जान छूट जाएगी। मियां जान नहीं छूटने वाली आपकी। ये जो ग्रुप है ना इस वक्त बैठा हुआ अल्लल्लों तलल्लों का, इनकी जान छूटने वाली नहीं है। ये जो हमारे शहजादे हैं ना, ये भरपूर इनका सत्यानाश करेंगे। और देखिए दोनों ने अच्छी सेंचुरीज बनाई है, माड़ी मोटी सेंचुरीज नहीं बनाई। रोको, दोनों ने सेंचुरीज अच्छी बनाई है और जबरदस्त बनाई है। और बताया कि भाई मतलब आप ऐसा ना समझें, ऐसा मत समझें कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है। आप हमें डोमेस्टिक में भी भेजेंगे ना, तो डोमेस्टिक में भी हम आपको मार के ही दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि डोमेस्टिक में भी अगर हम खेल रहे हैं तो हमारा बल्ला रन उगल रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि इंटरनेशनल में भी इनका बल्ला रन उगल रहा था, और यहाँ पे भी वही सेम फॉर्म जो है वो लेकर के चल रहे हैं। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया, कीपिंग इन माइंड द कमिंग वनडे वर्ल्ड कप जो 2027 में आ रहा है, उसको सामने रखते हुए ये विराट का और रोहित का परफॉर्म करना, फिर ईशान किशन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और उसकी वापसी भी हुई। अब T20 टीम में भी उसकी वापसी हो गई है, तो वो उसका मुस्तकिल परफॉर्म करना वो बड़ी अच्छी खबर है। मैं दाद देता हूं विराट कोहली को और रोहित शर्मा को और बीसीसीआई को कि जिन्होंने अपना एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि भाईजान हु आर यू, कितने आप बिग स्टार हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। आपने ये डोमेस्टिक खेलनी है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साइन किए हुए हैं, जब तक आप इंडिया टीम का हिस्सा हैं, चाहे वनडे के हैं या T20 के हैं या टेस्ट के हैं, आपको ये डोमेस्टिक खेलना पड़ेगी। क्योंकि आप साहब देखें हमारे प्लेयरों में, मैं कहता हूं जब का मैंने क्रिकेट छोड़ी है डोमेस्टिक खेलनी गालबन 2010 में या 9 में, मैंने 10 या 11 में छोड़ दी थी। तो आप साहब उसके बाद आप जितने प्लेयर उठा के देख ले, मैंने आपको कहा है कि एक प्रोग्राम करें उसके ऊपर के बाबर ने कितने फर्स्ट क्लास खेले, फखर जमान ने कितने खेले, सलमान अली आगर ने कितने खेले, साइम अयूब ने कितने खेले, सारे देख लें। और अभी भी आपने देख लें कि अभी भी आपका नेशनल कप हो रहा हो तो आपके आधे प्लेयर जो है जी राणा साहब, आमिर भाई स्टक हो गए हैं। ये नेशनल ड्यूटी वाला इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये जो इनिशियल लिया है उसको मैं दाद देता हूं।
और जो हमारे प्लेयर है हाफिज साहब डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते, इसलिए हमारा जो हाल है ना वो यहां तक पहुंचा हुआ हाफिज साहब। तो अगर हम डोमेस्टिक देखिए हाफिज साहब, मैं आपके साथ जिंदा मिसाल बैठा हूं, और मेरे से पहले आगा जाहिद साहब, सरफरान वासी, इमरान खान साहब बड़े बड़े क्रिकेट खेले, मैं उसके बाद आया हूं। वो 80s के थे, मैं 90s का हूं, 93-4 से मैंने शुरू की है। हाफिज साहब उस वक्त हम नेशनल ड्यूटी भी करते थे, नेशनल ड्यूटी जैसे ही खत्म होती थी हम दूसरे दिन जो है ग्राउंड में होते थे। यानी कि हमें वो पढ़ाया गया, हमें वो बताया गया कि भाईजान आपने क्रिकेट खेलनी है, डोमेस्टिक हमारी बहुत पावरफुल है, यहाँ भी आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ भी आप आपकी फॉर्म लगी रहेगी तो यू आर पार्ट ऑफ द टीम पाकिस्तान, या एनी जहाँ भी आप टीम जाएंगे तो आप उसका हिस्सा होंगे। हमारे जेरों में वो डाला गया। और हाफिज साहब जैसे अगर पाकिस्तान ड्यूटी नहीं होती थी तो हम वो अपने डोमेस्टिक खेल रहे थे, डोमेस्टिक में हम परफॉर्म करके पाकिस्तान में जाते, हम पाकिस्तान में खेलते थे। बदकिस्मत है हाफिज साहब, ये 10-15 सालों में हमारे जितने बड़े प्लेयर है ना, उनका जो फेलियर है ना हाफिज साहब, मैं फेलियर ही कहूंगा। अगर ये बाबर आजम, ये वो जितने लोग रन नहीं ना बना पा रहे, जो हम सेट ही नहीं हो रहे, जो हमारा मिडल ऑर्डर हमारा फ्लॉप होता जा रहा है, जो हमारे बॉलर जो है 3 ओवर। सर मैं जी राणा साहब, कंटिन्यू करता हूं देखिए हजारे जो ट्रॉफी खेल रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और यंगस्टरों के लिए बड़ी बात है। उनसे सीखें, उनको देखें कि इस एज में अंदर उनकी कमिटमेंट कितनी है, वो कितने लॉयल है, कितने अपने प्रोफेशनल से, अपने एक अरूज से हाफिज साहब उसके कितने प्रोफेशनल। वो कहता है वन डे यार 227 में है भाई वर्ल्ड कप, जब मैं नहीं खेलता, मगर वेल डन। फैंस की तो समझो मौज ही होगी। कोई सोच भी सकता है कि बंदे, अच्छा वैसे आपस की बात है उमर, मैं ये समझता हूँ कि ना जब आप इतने हाई लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, फिर जब आप डोमेस्टिक में जाओ ना तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे प्लेयर जब डोमेस्टिक में जाते हैं तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ ही प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जो आज मुझे देखने को मिला, हालांकि मैं अनफॉर्चुनेटली बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, बड़ा ढूंढा, लेकिन मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की इनिंग्स को लाइव नहीं देख पाया। मेरे ख्याल से वो लाइव कवर हो भी नहीं रहा। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो फैंस को भी इजाजत नहीं थी स्टेडियम में आने की। वाले में थी, कोहली वाले में शायद नहीं थी, लेकिन मैं नहीं देख पाया। बड़ी मुश्किल से थोड़े छोटे मोटे क्लिप्स मैंने देखी हैं, थोड़ी रोहित शर्मा के, विराट कोहली के बड़े कम मुझे देखने को मिले, ना होने के बराबर सूर्यवंशी के मैंने देखे। लेकिन एक से बढ़कर एक, पॉडिकॉल की सेंचुरी, वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी, रोहित शर्मा की सेंचुरी, विराट कोहली की सेंचुरी। अब मैं जिस बात पे बात कर रहा था कि यार उन्होंने अपने लेवल को गिरने नहीं दिया। अगर वो जाते डोमेस्टिक के अंदर जल्दी आउट हो जाते तो लोगों ने मजाक बना था, यार ये क्या हो गया। लेकिन आप देखो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, उन्होंने बताया कि अगर हम भरी टीमों के अगेंस्ट अफ्रीका जैसी टीम को मार रहे हैं तो ये तो अभी बच्चे हैं। और रोहित शर्मा जितना फिट लग रहा था, 155 94 बॉल्स, पता नहीं कितनी बॉल्स थी, इतनी बॉल्स थी, 155 बड़े रन होते हैं। विराट कोहली 131, वो सबको छोड़ो, वो जिसको कहते हैं ना सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी 80 समथिंग बॉल्स के ऊपर 190 मार गया। उसने तो आखिरी तबाही मचाई हुई है ना। वो तो मुझे लगता है कि आगे जाके तबाहियां मचाने वाला है, यंगेस्ट प्लेयर बन गया हुआ है सेंचुरी करने वाला उसके अंदर। आउटस्टैंडिंग यार। वलीद भाई देखिए बात ये है कि जिस एज में वो लोग हैं ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यवंशी तो अभी नया है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं देते क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लिया होता है अपने कैरियर में। लेकिन आप अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे यार रोहित शर्मा तो बहुत ही ज्यादा पतला हो गया। इसको डेडिकेशन बोलते हैं। अगर आपने उनकी एक कैरियर में एक बस कमी रह गई है, वो है 2027 मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप की, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप की, कि यार वो दोनों रोहित शर्मा की स्पेशली, विराट कोहली तो 2011 का पार्ट थे, लेकिन दोनों की ये है कि यार हम एक मर्तबा इंडिया को दोबारा से ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दें। वो डेडिकेशन शो हो रही है इस टाइम पे। जिस तरीके की विराट कोहली ऑलरेडी फॉर्म में है, उसी तरीके से वो डोमेस्टिक में भी रन कर रहा है। सेकंड इंडियन बैट्समैन है जो लिस्ट ए कैरियर में 16,000 रन क्रॉस कर चुका है विराट कोहली। फिटनेस एट इट्स पीक। और ये अनफॉर्चुनेटली ये मैच कवर लाइव पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे। इसके अलावा रोहित शर्मा 150 150 प्लस स्कोर उस बंदे ने किया है, जबकि ओपनिंग की जगह खाने के लिए
इंडियन टीम में कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जितने भी प्लेयर्स हैं वो एज ओपनर, और जिस तरीके के गौतम गंभीर का माइंडसेट है, वो एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो वो उठा के बिठा दे, लिहाज नहीं करता। लेकिन जो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, पहले सवाल उठ रहे थे कि यार अब यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उनको ग्रूम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इवन के डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी, यार ऑस्ट्रेलिया में जाके, वलीद भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इनके वहां पे भी रन्स है। वैसे अच्छा ही हुआ जिन्होंने भी ये चिंगारी और आग लगाई थी रोहित और विराट को लेके। मैंने पहले भी कहा था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे थे विराट और रोहित के कमबैक एक तरीके से हाइपोथेटिकल कमबैक था, बात तो ये गए के दर थे, लेकिन वो एक थिएट्रिक्स बन गया था ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विराट के स्पेशली 2 डक्स के बाद, फिर रोहित और विराट ने तीसरे ओडीआई के अंदर जो इनिंग्स खेली, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के बाद भी कुछ लोग रह गए थे, उनको भी शक व शुबात थे, नहीं बीसीसीआई का सिस्टम, डोमेस्टिक को इज्जत, जो बोर्ड ने कह दिया, कहा ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट अप्रोच, बोर्ड को क्या बताना चाहिए सिस्टम अपनी जगह इंटैक्ट है। और विराट और रोहित आते हैं तो 2 डिबेट हैं डोमेस्टिक के अंदर कि भाई क्या लाने का फायदा, डोमेस्टिक में बच्चों को खेलना चाहिए, उनको खेलना चाहिए जिनको प्रूव करना है, इनको तो प्रूव नहीं करना। लेकिन एक दूसरा भी माइंडसेट है, वो ये कहता है कि भाई अगर फ्री टाइम है तो फ्री टाइम के अंदर ये सिस्टम को इज्जत दें, ये आए, बच्चों को भी फायदा होगा। लेकिन भाई विराट और रोहित ऐसा लग रहा है अनस्टॉपेबल है, मतलब इंटरनेशनल खिला रहे हो तो सेंचुरियों पे सेंचुरियां लग रही हैं, डोमेस्टिक खिला रहे हो तो आज भी जो असूली तौर पे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को करना चाहिए वही और विराट और रोहित के बल्ले से आज हुआ।